कर लीजिए। मेरे बुजुर्गों ने कहा है, अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, जो चीज अल्लाह के नाम पे खर्च की जाती है, बंदा एक खर्च करता है, अल्लाह उसके बदले में 10 अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अता करता है? 10। जोर से बोलो यार। असल में यही तकरीर एक मौलाना साहब कर रहे थे जुमा में, एक बहुत बड़ा सूदखोर बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि यार सूद लेते हैं, बड़ी बदनामी होती है, जब एक का 10 मिलेगा तो यही धंधा नहीं ठीक है। उसने फौरन मौलाना को 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया दिया, नमाज पढ़ी, सुननो नवाफिल पढ़े। इमाम साहब ने नमाज के बाद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। वो बेचारा इंतजार में है, निकले मैं 10 मांगू। सलाम पढ़ने के बाद इमाम साहब लोगों से मिलते मिलाते सबसे लास्ट में निकले। दरवाजे पर उसने लपक के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम हजरत, काफी देर से खड़ा हूँ। इमाम साहब ने कहा बताइए। कहा हजरत वही आपने कहा था 1 2 अल्लाह 10 देगा, मस्जिद में 1 दे के अब 10 का इंतजार कर रहा हूँ। इमाम साहब ने कहा यार अल्लाह का फरमान था, मैंने बता दिया, 1 देना ये तेरा काम था। रब ने कुरान में कहा है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का बंदा जब 1 देता है तो उसका परवरदिगार उसके बदले में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि अल्लाह अपने बंदे को उस 1 के बदले में 10 अता करता है। उसने कहा हजरत हम ये सब कुछ नहीं जानते, आपने ये सब तो बताया नहीं था। आपने ये कहा 1 2 10 मिलेगा, मैं सूदखोर हूँ, मैंने सोचा सूद लेता हूँ, बड़ी बुराई होती है, बड़ी बेइज्जती होती है, लाओ 1 दे के मौलाना से यही सौदा कर लिया जाए। अब हमें हर हाल में 10 चाहिए। अल्लाह, सुभान। मौलाना साहब ने कहा कि यार जाओ शाम को आना जान छुड़ाने के लिए। वो चला गया, शाम को फिर आ गया। मौलाना साहब ने कहा आ गए जी, आ गया। मौलाना साहब ने कहा यार जाओ सुबह आना। उसने कहा हजरत हमको जो है पहाड़ा मत पढ़ाइए, आपने अल्लाह के घर में खड़े, ये कितना भी झूठ बोले चलेगा, अगर मौलवी की जबान से इत्तेफाक से कुछ गड़बड़ निकल गया तो बस वही, ये दाढ़ी, ये जुब्बा, ये अमामा, ये टोपी, ये झूठ। मौलाना ने कहा जाओ यार सुबह आना। वो गया, बेचारा मारे अफसोस के बगैर खाए पिए लेट गया। रात गई, बुखार आ गया, सुबह हुई, दवा लेने गया, डॉक्टर के उधर से वापस हो रहा था, तब उसने रास्ते में 10 का नोट पाया। मौलाना के पास आ गया, हजरत बात बताते हो लेकिन पूरी नहीं बताते हो। मौलाना ने कहा वो कैसे? कहा आपने ये कहा 1 दोगे 10 मिलेगा, आपको बात पूरी बतानी चाहिए। मौलाना ने कहा मैंने अधूरी बताई, जरा तुम ही पूरी बता दो। उसने कहा हजरत आपने सीधा सीधा कह दिया 1 दोगे 10 मिलेगा, आपको कहना चाहिए था 1 दोगे, दिन गुजरेगा, रात आएगी, खाना नहीं खाओगे, बुखार आएगा, सुबह होगी, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, वापस आओगे, तब 10 मिलेगा। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि 7 दिन लगातार बोला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का शुक्र है, तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूँ बेशक कि उसने मेरी जबान को, मेरी आवाज को ये तौफीक दी कि इस आवाज और जबान ने नबी के नवासों का गुण गाया। अब भी वो दम है, मैं खटाओ सब एक तरफ, असलम की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और न मानो तो मैं हटा के आपको देख लूं। अगर आप नहीं मान रहे हो, कह रहे भाई कुर्सी पे बैठे हो, माइक है, चाहे जो बक्को, ऐसा कुछ नहीं है। अगर न मानो तो हटा के देख लूं, तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सारे लोग मिल के कह दो सुभान अल्लाह। अरे तुम उस हुसैन के गुलाम हो जिस हुसैन की ये तारीख है। दीवार बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, थर्रा
जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। हुसैन के गुलाम जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, बेशक हुसैन पाक के गुलाम हैं। और आज आपने बहुत उम्दा कलाम नसीम भाई से सुना। इसी महीने की 29 तारीख को ये हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मौलवी सनल्लाह साहब अशरफी और हमारे मोहतरम यादगार असलाफ हजरत कारी मोहम्मद लियाकत खान साहब अशरफी, ये हजरात इस बात के शाहिद हैं, मैंने भारत के कोने कोने में जहां कहीं जिक्र रसूल में जाने का शरफ हासिल हुआ, मैंने हर एतबार से हर तरफ हर जिक्र की महफिल में अपने आका को हाजिर और नाजिर मानकर मैंने जब जब जिक्र की इब्तिदा की तो इस शेर से की, मताए अश्क नहीं है डगर डगर के लिए, बचा के रखी से तैबा की रह गुजर के लिए, और तड़प तड़प के मोहम्मद के गम में मरने दो, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। इसी महीने की 29 तारीख को मदीने से बुलावा आ रहा है, सुभान अल्लाह। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, सुभान अल्लाह। मैं जा रहा हूं। और सुन्नियों, ईदगाह पुरवा वालों, आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर मैं नात इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुस्तफा सुने और तुम इसलिए सुनो कि मुस्तफा सुने। बेशक मेरा पढ़ना तुम्हारा सुनना अगर मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया ना तो सच्चाई ये है तुम भी यही कहोगे, भंवर गमखार हो जाए, तला तुम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। बेशक अरे बोलो ना यार, हाजिर बोलो। हमको तो कभी कभी शक होने लगता है, मैं जब तकरीर करता हूँ और कोई बोलता नहीं है तो मुझे शक होने लगता है कि ऐसा तो नहीं हम असनाम के बीच आ गए। आप बोला कीजिए, जो कौम बोलती नहीं है उस कौम का हक ये कभी नहीं मिलता है। देखो बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद अगर न बोले न डोले न सांस न हिलना न डुलना तो हम मुर्दा समझ के उसे कब्र में दफन कर देते हैं। और पैदा होते ही जैसे बच्चा बोला, दादी अलग खुश, नाना अलग खुश, मामू अलग खुश, अब्बा अलग खुश, मिठाई बट रही है और फौरन उसके दूध का इंतजाम हो रहा है। तो बोलो, अगर भारत में तुम्हें अपना हक चाहिए, और सच्ची बात तो यह है आज इस जलसे से जब तुम उठना तो ये कहते हुए उठना कि जिक्र शहीद करबला जिक्र शहे अनाम है, बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दो शेर सुनिए, एक मर्तबा फिर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जिसकी जिसकी प्यास मेरे मुस्तफा बुझाएंगे वो कहेगा सुभान अल्लाह। हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, हश्र में प्यास, हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले,
मदीने वाले सुभान अल्लाह। दीजिए हुसैन के नाना का तस्करा हो रहा है, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले बेशक मदीने वाले। और जब कोई आशिक तड़पता है बिलखता है तो लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा तड़पना बिलखना मचलना सिसकना बेकार है। ए बुल्हा वालो, अब तुम ये कहना कि सारी दुनिया भी हमें रोक नहीं पाएगी, सारी दुनिया भी हमें रोक नहीं पाएगी, सारी दुनिया भी सारी दुनिया भी हमें रोक नहीं पाएगी। अरे जब मदीने में बुलाएंगे मदीने मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले मदीने वाले। कारी अब्दुल कादिर वारसी साहब एक मिट्टी में गए, इन्होंने तकरीर की कि कब्र अंधेरी कोठरी का नाम। इन्होंने जो कहा वो सच। कारी अमीर साहब फौरन बोल पड़े, कब्र अंधेरी कोठरी है, अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन सच्ची बात यह है कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरी कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। अरे कब्र में जब मेरे आएंगे मदीने वाले, नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे शहीद आजम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज शरीफ के मिसरे खत्म। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत करीमा पढ़ी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप कह दीजिए किससे, हम सब से, कि मैंने तुम्हें ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, तुम्हारे रिश्ते को अल्लाह से जोड़ा, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें कुछ देना है तो इसका बदला ये दो कि तुम मेरे खानदान से मोहब्बत करो। ये कौन कह रहा है यार? कुरान कह रहा है। जोर से बोलो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और कुरान कोई तामीर अदब या अब्र रहमत ये सारी किताबों में से किताब नहीं है। कुरान वो किताब है कि जिसे हम तो मानते ही हैं, लेकिन हमारे अलावा जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जब उनसे पूछा गया कि महाराज तुलसीदास जी आप बताइए कुरान क्या है, आप बताइए इस्लाम क्या है, आप बताइए ज़ाते रहमान क्या है, आप बताइए महबूब रहमान क्या है, तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसे नहीं समझ पाओगे, यहाँ नपक कुछ बात को रातों वैद पुराण से सत सत बाचों, देश अरब हर लता सुहाई, स्वतंत्र भूमि सुनो कत का गुराई, ब्रस सहस एक सुंदरम होई, जे कई बात न पावई कोई, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु दो जो ज्ञान न होए, तुलसी भजो भजन सत गोई,
बिना मोहम्मद पार न होई। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कुरान समझोगे, ज़ाते रहमान समझोगे, ज़ाते महबूबा रहमान समझोगे। कुरान समझने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं साहब कुरान है क्या, तो आप कहोगे किताब, 30 पारे, 7 मंजिलें, 114 सूरतें। आप कहोगे कि कुरान किताब है किताब, लेकिन आपकी तरफ से मैंने रुख फेर लिया इन नाइबीन मुस्तफा की तरफ। कारी अब्दुल कादिर वारसी साहब आप बताइए, कारी अमीन साहब आप बताइए, कारी लियाकत साहब आप बताइए, मौलाना समीउल्लाह साहब आप बताइए, कारी सुफियान साहब आप बताइए कुरान क्या है। तो इन्होंने फौरन रुख कर लिया नबी के दीवाने हजरत उवैस करनी की तरफ। आप कहिए कुरान क्या है, तो नबी के गुलाम कहते हैं कुरान की एक ही शक्ल नहीं, उसका एक ही चेहरा नहीं, उसका एक ही रूप नहीं, बल्कि अकीदत पर उसके चेहरे हैं, अकीदत पर उसकी शक्लें हैं, अकीदत पर उसके रूप हैं। आप कहोगे तब कितनी शक्लें हैं, तब कितने चेहरे हैं, तब कितनी उसकी सूरतें हैं। तो साहब मैं नहीं, आशिक़ सादिक़ नबी के गुलाम कहते हैं कुरान की 2 सूरतें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं, नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं, संगरेज़े भी मुसलमान हुए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान का एक ही चेहरा नहीं, कुरान की एक ही सूरत नहीं, उसकी एक शक्ल नहीं, 2 चेहरे, 2 शक्लें, 2 सूरतें, 2 रूप। आप कहोगे असलम एक कहां से ले आए, तो मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, तवज्जो। जुज़दान में लिपट कर रेहल की गोदी में सज जाए तो 30 पारा, और आंचले रहमत ओढ़ कर आमना की गोदी में बैठ जाए तो आमना का माह पारा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब समझ लो कुरान तेरे 2 चेहरे, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसका जलवा देखा जाए उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। कुरान के अगर 2 चेहरे न होते तो ये सारे उलमा ये क्यों कहते कि बीवी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर बीवी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने उसी कुरान की आयत करीमा का एक जुज़ पढ़ा। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दीजिए अपने मानने वालों से, अपने चाहने वालों से, अपने जानिसारों से कि मैंने ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जोड़ा, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अच्छा नबी का घर कौन है? नबी के घर के बारे में बेदम शाह से पूछो कि आप क्या कह रहे हो? दूर लेके चलूंगा, भाड़ा ज्यादा लगेगा, परेशानी ज्यादा होगी, चलो देवा। बेदम शाह वारसी आराम कर रहे हैं, पूछो नबी का घर क्या है? बेदम शाह वारसी कहते हैं बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली।
सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, ये बहुत नबी का घर है, ये मुस्तफा का घर है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुनो, वो दुनिया है जिसकी नस्ल बेटे से चलेगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुल्ब को अली की रीढ़ में रख दिया है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अब मतलब ये है कि फातिमा का बेटा नबी का बेटा, अली का बेटा नबी का बेटा, तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत इमाम हसन की विलादत बासआदत हुई, मेरे आका तशरीफ ले गए, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हादल हसन सय्यद, ए लोगों ये मेरा बेटा हसन सय्यद है। मेरे आका ने इतना कहा, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के दो गिरोह लड़ने वाले होंगे, ये मेरा हसन ऐसे वक्त में मेरी उम्मत के दो गिरोहों में सुलह कराएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, शेरनी के शिकम से क्या पैदा होता है? भेड़िया, सियार, फिर क्या पैदा होता है? जोर से बोलो, शेर। आज हम आप सुनते हैं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से भूखे प्यासे, 7 मुहर्रम से पानी बंद, 7 मुहर्रम से भूखे प्यासे, लेकिन उसके बाद भी जब रन में गए और जालिमों की कटाई शुरू की तो वो ऐसे भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे जैसे बकरियों की भीड़ में शेर आ गया हो और बकरियां अपनी जान बचा के भागे। आप बताओ आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आप ये भी कहते हो कि मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, रो रो के करबला का मैदान बोलता है, मेरे आका हुसैन पाक इतने फुल पावर नाना के नवासे, लेकिन सब्र की हद खत्म कर दी। तो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से फरमाया, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद। अब गोद जिस तरह, बच्चा उस तरह, सब्र और शुक्र की इंतहा क्यों न करें? मेरे आका हुसैन पाक जब पैदा हुए थे, तारीख बताती है, मेरे आका तशरीफ ले गए, फातिमा ने नबी की गोद में दिया, मेरे आका ने लिया, लेने के बाद दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत, और जब कह चुके मुस्तफा तो मुस्तफा ने चुपके से हुसैन के कान में कहा, बेटा हुसैन ये आवाज तुम्हारे नाना मुस्तफा की है। इतना कहा और कहने के बाद फातिमा की गोद में वापस कर दिया। अब खातून जन्नत ने लिया, थोड़ी देर के बाद हुसैन पाक रोने लगे, फातिमा ने चुप कराने की कोशिश की, न चुपे, अली ने कोशिश की, न चुपे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर की गई, मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे नबी ने जैसे गोद में लिया, अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील जल्दी कर, मेरा महबूब बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, जल्दी से जाके हुसैन के रोने का सबब बता दे। जिब्रील आ गए, ए मेरे आका हुसैन रो नहीं रहे हैं। का फिर हुसैन क्या कह रहे हैं? कहे मेरे आका कुदरत का कानून है, इस उम्र में कोई साफ नहीं बोलता, बोलने वाले जो थे वो 2 बोल चुके। मेरे आका ने फरमाया, तो कौन कौन बोलेगा? मेरे आका एक बोलने वाले ईसा रूहुल्लाह थे और दूसरे बोलने वाले आप मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। अब कोई नहीं बोलेगा। ए मेरे आका आपने कान में अजान कही, तकबीर कही और उसके बाद ये कहा है कि बेटा हुसैन ये आवाज तुम्हारे नाना मुस्तफा की है। अब हुसैन उसी का जवाब दे रहे हैं। ए मेरे आका हुसैन कह रहे हैं कि ए नाना अगर आवाज मुस्तफा की है तो कान भी मुस्तफा के वफादार नवासे के हैं।
मतलब ये है नाना लोग मिंबरों पे कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों में पढ़ेंगे, मुसल्लों में पढ़ेंगे, मदरसों में पढ़ेंगे, घरों में पढ़ेंगे, लेकिन नाना वक्त आया तो हुसैन नेज़े पर भी कुरान पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शहीद आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के गुलामों, क्या तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा? मेरे प्यारे आका हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जबकि सच्चाई ये है हुसैन पाक के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के न जाने कितने बेटों के बाद नंबर आता है भारत के इस बेटे का जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। न जाने कितने बेटों के बाद, जब यार गरीब नवाज का पावर यह है कि जब चाहे पानी बंद करें, जब चाहे पानी खोलें, जब उनके इख्तियार का ये आलम, तो मेरे हुसैन अगर चाहते तो नहरे फरात क्या, जो जिब्रील बचपन में जन्नत से खिलौने लाते थे, वही जिब्रील जन्नत से कौसर लेके आ जाते। लेकिन सच्ची बात तो यह है मेरे हुसैन ने चाहा ही नहीं कि फुरात के पानी को अपने लब लगाएं। ए मेरे भाइयों, कहने का जो मतलब है, जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि नबी के खानदान से तुम सच्ची मोहब्बत करो। ये कुरान कह रहा है, अगर ये नबी का खानदान तुमसे राजी तो मुस्तफा राजी, और जिससे मुस्तफा राजी है उससे उसका खुदा राजी है। आप देखिए, आज हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ जात से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? जोर से बोलो यार। सिर्फ जात से, बात से नहीं करते। और जात से मोहब्बत पर मसले का हल नहीं होगा। बुलहा वालों, अगर सच्ची पक्की मोहब्बत करना है तो तुम्हें जात से भी मोहब्बत करनी होगी और बात से भी करनी होगी। जात से मोहब्बत पर कामयाबी नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत ये तुम उनकी जात से करते हो, उनकी आल से मोहब्बत ये तुम जात से करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे हुसैन के सीने पर जब शिमर सवार हुआ, मेरे आका हुसैन फरमाते कौन का शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अपने सीने के बटन खोल। उसने खोल दिया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना ने कहा था मेरे हुसैन का कातिल कोल ही होगा। खोल और अपने सीने के कोल को दिखा दे, ताकि दुनिया से जाते जाते अपने नाना के इल्म गैब को वाज़ेह कर जाऊं कि नबी ने जो मदीने में कहा था हुसैन ने करबला में खुलवा के दिखा दिया है। आपने फरमाया बता दिन कौन सा है? उसने कहा दिन जुमे का। वक्त कौन सा? जोहर का वक्त चल रहा। मेरे आका हुसैन पाक फरमाते हैं, जालिम ये बता मस्जिदों में खुतबा किसका हो रहा होगा? कहा आपके नाना का। आपने फरमाया उतार, सीने से हट जा और जाते जाते दुनिया को बता के जाऊं कि अगर हल्क पे तेग रहे तो तुम्हें क्या करना है। हुसैनियों, अगर तुम हुसैनी हो तो आज भी एक जबान होके कहो, हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे और लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। सच्चे हुसैनी हो, पक्के हुसैनी हो तो तुम्हें ये कहना होगा मेरे आका इमाम के सीने से शिमर हटा। मेरे आका इमाम पाक ने सर को सजदे में रखा और रखने के बाद कहा, मौला इन बदमाशों की बदमाशी दुनिया देखेगी, जरा अपने महबूब के नवासे की तू
दीवानगी देख ले। आपने सर को सजदे में रखा, उसी हाल में आपका सर अक़दस तने अक़दस से जुदा किया गया। क्या समझे? समझ लो ये कि अजान दे गई, हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। हुसैन पाक के गुलामों, आज तुम्हारा हाल क्या है? फजर सोने में चली जा रही है, जोहर गपशप में जा रही है, असर घूमने में जा रही है, मगरिब टहलने में जा रही है, ईशा खाने में चली जा रही है। सुनो हुसैन पाक के गुलामों, हुसैन पाक की अम्मा को देखो, खाना नहीं है, बिस्तर भी नहीं है कायदे से। जिस चटाई पे ऊंट को चारा खिलाती हैं, जब शाम होती है वही चटाई साफ होती है, आधी चटाई पर बच्चे लेट जाते हैं और आधी चटाई पर अल्लाह के महबूब की बेटी फातिमा सजदों पे सजदा, सजदों पे सजदा। कभी कभी तो ठंडी की लंबी रातों में हजरत फातिमा अपने रब से कहती हैं, परवरदिगार तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है, अल्लाह तेरी रात खत्म हो जाती है लेकिन तेरे महबूब की बेटी फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। ए मेरी बहनों, अगर मैं आपसे सवाल करूं, इस वक्त आषाढ़ का महीना चल रहा है, खेत में आपने बोया धान, तो क्या कार्तिक में आप जाओगे तो उसमें आपको भरभंडा लगा मिलेगा? आप कहोगे नहीं असलम कादरी, जो बोओगे वही काटोगे। खातून जन्नत की कनीजो, तुम मुझे बताओ, आज तुम करती कुछ नहीं हो और उसके बाद कहती हो मेरा बेटा सैयदे सालार हो जाए, मेरा बेटा निजामुद्दीन दहलवी हो जाए, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो जाए, मेरा बेटा हजरत सैयदना अफजलुद्दीन अबू जाफर हो जाए। ए मेरी बहनों, फातिमा की जिंदगी से अपनी जिंदगी पेली कर लो। अगरचे तेरा बेटा अब हसन नहीं होगा, अब हुसैन नहीं होगा, लेकिन तू अपनी जिंदगी को फातिमा की जिंदगी से मिला ले। असलम का दावा है तेरा बेटा गुलाम हुसैन जरूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, रसूल अल्लाह, रिसालत, रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी, बुलबुले बंगाल, बुलबुले बंगाल, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठ जाइए आप लोग। बिल्कुल जिसका इंतजार था वो शख्सियत बिल्कुल जलवाबार हो चुकी है। आप जो जहां है वहीं बैठ जाएं और बिल्कुल अनकरीब है कि हजरत का खिताब आप बहुत ही जल्द समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं जो कहने जा रहा वो ये है कि बहुत कूदे हो, बिला वजह बहुत उछले हो। अब उछलना कूदना दुनिया भर का ड्रामा बंद करो। सच्चे अगर हुसैनी हो तो अब अपनी असलियत पे आ जाओ। कान खोल के एक बात सुन लो, इस जलसे का माहसल जुमला, जिससे जिसका रब राजी होता है उसे सजदों की तौफीक देता है, और जिससे जिसका रब रूठ जाता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। बुल्हा और अतराफ वालों, आज तुम्हें जश्न शोहदाए करबला से ये दर्श दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम यहां से उठोगे तो ये अहद करके जाओगे कि जब मेरे आका हुसैन ने
दुनिया से जाते जाते सजदा नहीं छोड़ा तो हम दुनिया में रह के सजदा क्यों छोड़ेंगे? जिस हुसैन ने दुनिया से जाते जाते सजदे की कीमत बता दी है, अल्लाह जब तक जिंदगी देगा हम सजदे करते रहेंगे, सजदों से अपनी मस्जिदें आबाद करते रहेंगे। वरना सुन लो, बगैर परवरदिगार की इबादत के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बस मेरी तकरीर का निचोड़ यही है कि अपने इमाम की जिंदगी को अपने लिए मशाले राह बनाओ, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करो, से बड़ों का एहतराम करो, माँ बाप के पर जो है माँ बाप पर एहसान करो। एहसान तुम क्या करोगे? उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उन्होंने तुम पर सबसे बड़ा एहसान किया। ये चंद मात्र है। खतीब खुसूसी की आमद हो गई है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। आपका जलसा बहुत ही कामयाब है और कामयाब होगा उस वक्त जब इन उलमा की बातों को सुनो और सुन के अमल करो। और मेरे भाई, नबी की आबरू का कोई भी मामला आ जाए आपके सामने तो आप बाबांगे दोहल, जालिमों की छातियों पर चढ़ो और ये कहो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का जाओ जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए चल रहा हूँ, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, सारे लोग मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे जन्नत, कोई है तालिबे शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। आप लोग बैठिए, सैयद साहब को रिसीव करने गए हैं। आप लोग बैठिए अभी।